आज का ये वीडियो बहुत खास है। अगर आप बिगिनर हैं, अभी आपने थोड़े बहुत पैसे कमाने शुरू किए हैं, या फिर आप पैसे कमा तो रहे थे लेकिन अभी तक आप सेव नहीं करते थे, उसकी प्लानिंग नहीं करते थे, तो ये कमाल का वीडियो है। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 8 टिप्स फॉर बिगिनर्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऐसा बोलते हैं, अच्छी आदतें सही समय पर डल जानी चाहिए। और एक ऐसी अच्छी आदत है जो सबको जरूर होनी चाहिए, और वो क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे को संभालना, अपने पैसे की मैनेजमेंट, अपने पैसे की प्लानिंग। आज का ये वीडियो बहुत खास है। अगर आप बिगिनर हैं, अभी आपने थोड़े बहुत पैसे कमाने शुरू किए हैं, या फिर आप पैसे कमा तो रहे थे लेकिन अभी तक आप सेव नहीं करते थे, उसकी प्लानिंग नहीं करते थे, तो ये कमाल का वीडियो है। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 8 टिप्स फॉर बिगिनर्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और सिंपल, आसानी से की जाने वाली प्रैक्टिसेस हैं, माइंडसेट और एटीट्यूड के कुछ आइडियाज और इनसाइट्स हैं जो आपकी जरूर मदद करेंगे। नंबर 1, अंडरस्टैंड योर मनी सिचुएशन। हम सब की, आपकी, मेरी, हम सब की मनी सिचुएशन अलग है। तो एक मनी सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है कि मेरे साथ फाइनेंस मैटर पे हो क्या रहा है। लिखिए, आपकी इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं जो जरूरी हैं, कौन से आप एक्स्ट्रा कर देते हैं, आपके मनी गोल्स क्या हैं, कब आप रिटायर होना चाहते हैं, आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स को या आपके बच्चों को पैसे की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, आपके कैश फ्लो का एक रजिस्टर आपको बनाना है। आपका कैश फ्लो चलता कैसे है, महीने में कौन कौन से समय में आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, आने वाले समय में कौन कौन से बड़े खर्चे आप करने वाले हैं। You need to understand your money situation very very clearly। और खासतौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी नया पैसा कमाना शुरू किया है, I want to tell you need to understand worth of your money also। How do you understand that? For example, आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं और आप शायद 23, 24, 25 दिन काम करते हैं, और 200 घंटे अगर आपने टोटल काम किया तो आपकी पर आवर अर्निंग हो गई कितनी? करीब 250 रुपये। जब आप कुछ भी एक्स्ट्रा खरीदने लगें, कुछ भी ऐसा जो आप पक्के नहीं है, श्योर नहीं है कि खरीदूं या ना खरीदूं, और वो शायद 5,000 रुपये का है, तो 1 मिनट आप कैलकुलेट करिएगा कितने घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत बार शायद आप जो खरीदने वाले थे ना, वो निर्णय आप ड्रॉप कर देंगे, वो आइडिया ड्रॉप कर देंगे जब आप अपने पैसे की वैल्यू को समझेंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर मनी सिचुएशन। दूसरी चीज़, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये सबसे ज़रूरी है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। लोग ज़िंदगी में काम कैसे करते हैं? आपको 1-2 तारीख को सैलरी मिली, या आपको कोई इनकम आई कहीं से भी, आपको प्रोफेशनल फीस आया, सबसे पहले हम सारे खर्चे कर देते हैं, टैक्स वैक्स दे देते हैं, सब देने के बाद जो बचता है उसको सेव करने का प्रयास करते हैं। जनरली कुछ खास बचता नहीं है महीने के लास्ट में। एक आदत जो आपको बनानी है, आपको अपनी इनकम का कम से कम 10% आते ही, इनकम आते ही आपको सेव कर देना चाहिए। उसको अलग अकाउंट में, अलग इन्वेस्टमेंट फंड में उसको बाहर निकाल देना चाहिए। अगर आप अपने आप को पे करने के लिए महीने की लास्ट तक का इंतजार करेंगे तो शायद लास्ट तक कुछ बचेगा ही नहीं। थर्ड, दिस इज माई फेवरेट, और आप इसको गौर से सुनिएगा और समझिएगा। यू नीड टू अपस्किल योरसेल्फ सो दैट यू कैन अर्न मोर। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, तो किसके बारे में चर्चा करते हैं हम? इतने पैसे आ रहे हैं, इसको संभालें कैसे, क्या खर्च करें, क्या सेव करें, क्या खर्च करें, क्या सेव करें। अब मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ। जितना भी समय आप इस प्लानिंग में लगाएं वो सही है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का मैक्सिमम समय पता है कहाँ जाना चाहिए? अपने आप को बेहतर बनाने में, ताकि आप ज़्यादा पैसे कमा पाएँ। बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, उतना ही ज़रूरी है फाइनेंशियल एक्सपेंशन करना। गौर से समझिए, फाइनेंशियल एक्सपेंशन। और फाइनेंशियल एक्सपेंशन कैसे होगी? आपको सेम 8-9 घंटे के, आज आपको कोई 50,000 रुपये महीना दे रहा है, वो आपको 1 लाख रुपये महीना कैसे देना शुरू करेगा? वेरी सिंपल, आपको अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, अपने स्किल्स को, अपने माइंडसेट को, अपने एट्रीब्यूट्स को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। कुछ लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे साइड हसल शुरू कर दो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, साइड हसल इज नॉट द एंड ऑफ इट। साइड हसल इज ओनली वन सोल्यूशन इफ यू वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ एंड इंप्रूव योर फाइनेंसेस। मैंने मेरी जॉब की और बहुत कमाल की जॉब की, और हर साल प्रमोशन मिला मुझे। At the age of 25, I was the youngest regional manager, probably in the history of my company.
एट द एज ऑफ 25 आई वाज हैंडलिंग चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। मैंने एक पर्टिकुलर पैकेज पे शुरू किया था और जब मैं जॉब छोड़कर आया 4 साल में, मैं शायद उसका डबल या ट्रिपल इनकम ले रहा था मेरी कंपनी में उसी जॉब से, बिकॉज आई फोकस्ड ऑन दैट एंड आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ, आई अपस्किल्ड माई सेल्फ। साइड हसल आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन कोई भी चीज़ जो आपको कमाल की इनकम देगी ना दोस्तों, वो आपसे टाइम, कमिटमेंट, मैनेजमेंट, एफर्ट, स्किल्स वो सब मांगेगी। आपको साइड हसल के लिए अपने आप को डेवलप करना है, आप वो करिए, या फिर आप अपने कोर डोमेन में टिके रहें और अपने आप को वहाँ बेहतर बनाएं, आपकी मर्जी है। बट यू नीड टू अपस्किल योरसेल्फ सो दैट यू कैन ग्रो, सो दैट यू कैन इंप्रूव। मनी मैनेजमेंट के चौथा रूल, इन्वेस्ट रेगुलरली। अमाउंट छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदत बनाना है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर महीने सेव कर रहे हैं, और हर महीने नहीं तो कम से कम 3-4 महीने के बाद जो आप फंड इकट्ठा करते हैं ना, उसको आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप बेटर इन्वेस्टर बनेंगे। रूल इज़ वेरी सिंपल, इसको आप गांठ बांध लीजिए, कमाल का रूल बता रहा हूँ। द मोर यू डू इट, द मोर यू नो हाउ टू डू इट। जितना आप ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आप जान पाएंगे कि इसको किया कैसे जाता है। नंबर 5, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, ये मैंने हमेशा बचपन से फॉलो किया, डिजाइन योर लाइफस्टाइल इन अलाइनमेंट विद योर इनकम। आपकी इनकम अगर 25,000 है तो फिर आपका लाइफस्टाइल 20,000 रुपए के आसपास वाला होना चाहिए। इनकम 50,000 है, आपका लाइफस्टाइल 30 से 40,000 के बराबर होना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ आती है, इनकम 25,000, लाइफस्टाइल में आप कोशिश करते हैं 35,000 40,000, एंड देन यू गेट इनटू लोन्स। पहले आप पर्सनल लोन लेंगे, उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड का लोन लेंगे, उसके बाद शायद आप किसी से पैसे उठाना शुरू करेंगे ब्याज पे, एंड देन आप जो कमाएंगे, जो आपका सरप्लस बन सकता था, जिससे आप अपना इन्वेस्टमेंट फंड बना सकते थे, रिटायरमेंट फंड बना सकते थे, एंटरप्रेन्योरशिप फंड बना सकते थे, वो सारा पैसा आप ब्याज में चुकाएंगे। नियम बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, नेवर स्पेंड व्हाट यू डोंट हैव, नेवर स्पेंड व्हाट यू डोंट हैव। नई गाड़ी खरीदनी है, खरीदो। एक बड़े घर में शिफ्ट होना है, हो जाओ। रोज आपको पार्टीज करनी है, आप करिए, लेकिन वही करिए, उतना ही करिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। लोगों को इंप्रेस करने के लिए, रिश्तेदारों को इंप्रेस करने के लिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए, इन सब चीज़ों को अगर आप करेंगे, देन यू आर हेडेड फॉर डिजास्टर माय डियर फ्रेंड। यू शुड नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। आई हैव वन फाइनेंशियल सिचुएशन टुडे एंड आई हैड अ डिफरेंट सिचुएशन 5 years बैक, डिफरेंट सिचुएशंस 10 years बैक, डिफरेंट सिचुएशंस 20 years बैक। लेकिन हर सिचुएशन में आई रिमेंबर दिस वन फॉर्मूला, मेरी इनकम और मेरा लाइफस्टाइल दोनों मैच करने चाहिए। सिंपल। नंबर 6, मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा होगा, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तभी करिए जब आप संभाल सकते हैं, और 2 चीज़ों के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कभी मत करिए, टू बाय लग्जरीज एंड टू बाय अननेसेसरी एक्सपेंसेस। क्रेडिट कार्ड जब पहली बार मिलता ना तो बहुत मजे आते हैं, राइट, बहुत कमाल का लगता है। यू गॉट अ न्यू पावर इन योर हैंड, लाइक यू आर अ सुपरमैन, सुपरवुमन, नाउ यू कैन स्पेंड, डू व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग। लेकिन फिर भी महीने बाद तो पेमेंट देना ही होता है। परचेजिंग एन आइटम ऑन क्रेडिट कार्ड, नॉट पेइंग इट ऑफ। और अगर आपने कुछ खरीद लिया क्रेडिट कार्ड पे और अगर आपने पैसे नहीं दिए, क्रेडिट कार्ड लोन is one of the worst loans. Credit card interest rates are one of the highest interest rates. तो credit card रखिए, but use it smartly. Number 7, गेट इंश्योरेंस कवर, एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर। आपके पास, सबके पास इंश्योरेंस कवर ज़रूर होना चाहिए। और अगर आप यंग एज में इंश्योरेंस लेते हैं तो प्रीमियम बहुत कम होता है और एक तरह से आपकी सेविंग भी होनी शुरू हो जाती है और आप आने वाले समय में होने वाली दुर्घटना या फिर अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस से अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में टोटल हम 8 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले थे बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। 7 हमने डिस्कस करिए, 8वां और लास्ट अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, वी कॉल इट टेक अ डेली मनी मिनट। डेली मनी मिनट वो क्या है? रोज 5 मिनट लगाइए बस, मे भी शाम को या सोने से पहले, यू डिसाइड। लेकिन दिन भर में आपने कौन कौन से खर्चे किए उनको खाली आप लिखते चले जाइए। एक बार लिखना नहीं चाहें आप तो खाली मन में रिवाइज कर लीजिए। जब आप इसे लगातार करने लगेंगे ना तो फिर आपको कुछ पैटर्न समझ आएगा कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं, किन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते थे, कहाँ पे आप और स्मार्टनेस दिखा सकते थे। स्मॉल चेंजेस इन योर डेली एक्सपेंसेस and you can be a financially better person. So take a daily money minute to track your finances. तो ये थे 8 फाइनेंशियल प्लानिंग टिप्स। आपको 8 में से कौन सा सबसे शानदार लगा और किसको आप इंप्लीमेंट करेंगे, अमल में लाएंगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और मुझे आप कमेंट्स में ये भी बताते रहिए लगातार कि हम किस तरह का कंटेंट आपके लिए और बनाएं जिससे हम आपकी और बेहतर मदद कर पाएँ, क्योंकि एक ही काम है मेरी ज़िंदगी में, मेरे लिए, मैं आपको बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, चमकते हुए देखना चाहता हूँ। सो आसमान की ऊंचाइयाँ छू लीजिए। ऑल द बेस्ट, लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टुगेदर। थैंक यू गाइस।